Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a charged particle is moving in a uniform magnetic field of 2 I cap plus 3 j cap Tesla, all right, and has an acceleration of alpha I cap minus 4 j cap मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू बतानी है. ठीक है, आपको देखिए यहाँ पर फोर ऑप्शंस क्या कर रखे हैं, इसके करस्पॉन्डिंग गिवन है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अल्फा की वैल्यू बतानी है, तो मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए आपका मैग्नेटिक फोर्स. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स देखिए आपका किसके इक्वल होता है. देखिए एफ होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. फोर्स कितना होता है आपका क्यू टाइम्स वी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर. ठीक है, charged particle is moving in a uniform magnetic field. If it is an acceleration then the value of alpha, alpha की वैल्यू बतानी है. ठीक है, तो ये तो आपका मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं कि जो आपका एक वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि जो फोर्स होगा इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड बी, वेलोसिटी और बी. ठीक है, वेलोसिटी जिस प्लेन में होगी और मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में होगा. ठीक है, इसके ऑलवेज परपेंडिकुलर क्या आएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स आएगा. मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द बी एंड बी. ठीक है, जैसे देखिए कोई भी दो वेक्टर होते हैं, मान लीजिए आपका ए वेक्टर है. ठीक है, दिस इज माई बी वेक्टर. अब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूंगा तो देखिए जो भी इसका आंसर आएगा, ठीक है, ए क्रॉस बी करूंगा तो वो देखिए क्या आ रहा है आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि आपकी तरफ आ रहा है, आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है. ठीक है, ए क्रॉस बी कर रहा हूँ तो आउट ऑफ द स्क्रीन, यानी कि ए और बी दोनों के प्लेन के क्या आ रहा है आपका परपेंडिकुलर आ रहा है. तो मैं यहाँ पर से ये बता सकता हूँ बच्चों, जिस डायरेक्शन में क्या होगी आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके फोर्स क्या होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर ही लगता है. फोर्स क्या लगता है आपका ऑलवेज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लगता है. तो मैं ये बता सकता हूँ कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स ये क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. क्या होंगे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ऐसे बता सकता हूँ. ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो आपका बी बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड जो आपका फोर्स है एफ क्या है आपका फोर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये करेंगे एक दूसरे के ऑलवेज करेंगे आपके परपेंडिकुलर रहेंगे, ये बता सकते हैं. फोर्स और फोर्स क्या होता है बेसिकली, फोर्स को तो हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, मास टाइम्स एक्सेलरेशन है. तो इसका मतलब है कि फोर्स परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन भी आपका परपेंडिकुलर है. तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा एंड एक्सेलरेशन दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, अब बच्चों देखिए आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, एक्सेलरेशन भी दे रखा है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो मैं बता सकता हूँ इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो चलिए कर दीजिए इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट. मैग्नेटिक फील्ड कितना आपका टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप. ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ एक्सेलेशन, एक्सेलेशन कितना दे रखा है अल्फा आई कैप माइनस फोर जे कैप, ये किसके इक्वल होना चाहिए जीरो के इक्वल. तो उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका टू अल्फा माइनस थ्री इंटू फोर कितना 12 इज इक्वल टू जीरो. तो बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से सिक्स, अल्फा कितना आ गया सिक्स के इक्वल हो जाएगा. तो यहाँ से देखिए बी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.